जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि AB जो है CD का पैरेलल है, और फिर फर्दर ये कहा जा रहा है कि FE या तो EF जो है CD पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे एंगल GED कहने का मतलब हुआ कि ये पूरा इतना एंगल हमारा 126 डिग्री है। तो हमें एंगल AGE और एंगल GEF और एंगल FGE फाइंड करना है। AGE कहने का मतलब हुआ AGE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, GEF यानी इतना एंगल फाइंड करना है, इतना। और फिर आप देख सकते हैं FGE यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। AB और CD पैरेलल है। सपोज मैं इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मान लीजिए AB और ये CD पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हमारा AB हुआ और ये लाइन हमारा CD हुआ, ये दोनों पैरेलल है। और GE को मैं ट्रांसवर्सल मानता हूं, ये हमारा G हुआ और ये E, ये ट्रांसवर्सल है। और ये अगर 126 डिग्री है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा टोटल 126, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 126 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है, चूंकि AB CD का पैरेलल है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD। इसीलिए अब आपको ध्यान देना है, यहां पर एंगल AGE, इस एंगल का नाम एंगल AGE, यहां पर लिखेंगे एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल GED। रीजन लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब एंगल AGE इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि GED का वैल्यू हमारा 126 है, तो GED की वैल्यू देंगे 126 डिग्री, यानी एंगल AGE जो हमें फाइंड करना था ये वाला, ये आ गया 126 डिग्री। अब यहां पर फर्दर आप देखिए कि हमें GEF भी फाइंड करना है, GEF। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि EF परपेंडिकुलर CD, जो EF हमारा सेगमेंट है लाइन का, ये CD पे परपेंडिकुलर है। CD पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब यहां पे 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन रहा है, तो जायज सी बात ये आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये अगर टोटल हमारा 126 है, तो इस पूरा 126 में अगर हम इतना काट दें तो हमारा यही एंगल बचेगा ना। यहां मैं फिगर में देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज हमारा ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, और फिर ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ, चूंकि ये टोटल हमारा 126 है। इस टोटल 126 में अगर इतना मैं इरेज कर देता हूं तो सिर्फ ये एंगल्स बचते हैं। अब यहां पर आपको देखना है ये एंगल और ये एंगल अगर हम सम करेंगे, सिर्फ इतना, ये एंगल और ये एंगल अगर हम सम करेंगे तो ये टोटल इसके बराबर आएगा। तो हम इस एंगल का हम नाम क्या लिखेंगे, GEF, और इस एंगल का नाम हम लिखेंगे FED, यहां पर प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर ऐड करेंगे तब ये टोटल एंगल आएगा, और ये 126 है, इस एंगल का नाम है GED, तो यहां पर लिखेंगे एंगल GED। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि GEF का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम एंगल GEF यहां पे लिख दिया प्लस FED, चूंकि ये लाइन हमारा CD पे परपेंडिकुलर है, तो FED यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो यहां पर हम 90 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू, और GED का वैल्यू यानी इस टोटल एंगल का वैल्यू 126 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए, इसीलिए एंगल GEF इज इक्वल टू 126 माइनस, इधर 90 करेंगे तो माइनस में आ गया ये 90, और ये फिर इसे माइनस कीजिए, 6 में 0 गया 6, 12 में 9 गया 3, यानी 36 डिग्री। GEF यानी इतना एंगल हमारा 36 डिग्री फाइंड हो गया। अब आप फर्दर यहां पे ध्यान दीजिए कि आपको FGE निकालना है। FGE कहने का मतलब FGE यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो आपको ध्यान देना है कि जब आप लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आपने लीनियर पेयर पढ़ा था, लीनियर पेयर में पढ़ा था कि सर एक लाइन है, तो एक लाइन की एक सरफेस में, यानी कि ये सरफेस अगर देख रहे हैं तो इसमें से ये एंगल और ये एंगल का अगर आप सम करते हो तो 180 डिग्री के इक्वेट हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यदि ये एंगल दिया हुआ है और इस एंगल्स के साथ में इस एंगल से जोड़कर अगर हम 180 डिग्री के इक्वल कर देते हैं तो FGE निकल जाएगा। इसीलिए यहां पर अगेन आप इस तरह कर सकते हो। मैं इस स्टेप को मैं यहां से लेके चल रहा हूं, यहां से यहां तक। हम इस एंगल को हम लिखेंगे AGE, यहां पर लिखा एंगल AGE
प्लस इस एंगल का नाम लिखेंगे एफ जी, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ एंगल एफ जी इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। और ये तभी आप लिख सकते हो जब ए बी एक लाइन होगा, सिंस ए बी इज आ लाइन, तभी आप इस रिलेशन को बना सकते हो। और इस रीजन को हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। अब यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, सर ए जी ई का वैल्यू 126 डिग्री दिया हुआ, तो हमने यहाँ 126 लिखा, और एफ जी ई का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 126 को इधर ले आएंगे तो -126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में 6 चला गया 4, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, यानी 54 डिग्री। हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड करना था, हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस एंगल ए जी ई इज इक्वल टू कितना, ए जी ई आपने 126 निकाला था तो 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ हमने कितना फाइंड किया था, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री, तो आपको यहाँ पर 36 डिग्री लिखना है। एंगल एफ जी ई आपने कितना फाइंड किया, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किए तो थम्स अप का बटन दबा दें। थैंक यू।